The new year started on a very bad note. We're getting some grim news of a girl who died in Delhi's Sultanpuri on New Year's Eve. Her scooty was hit by some youth driving in a drunken state by their car. Anjali was dragged for about 13 kilometers, almost an hour. She didn't survive the night. There are many questions around this case that the Delhi police needs to answer. How well are Delhi's streets patrolled at night, and why was there a delay in response? An Indian Express report says that 5 PCR calls were made as Anjali was being dragged around. And for once, our top anchors did ask all the right questions. Anjana, Rubika, Arnab, RSS, all of them dedicated sizable time and space to this incident and asked the right questions. Can't say that for you though, News 18. रूम नंबर 104 को इन दोनों लड़कियों ने बुक कराया था और ये वो रूम है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सिगरेट की जो यहाँ पर सिगरेट का जो स्ट्रॉ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। देखिए कुछ यहाँ पर संदिग्ध सी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में युवतियों के बाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है वुमेन एंकर्स और रिपोर्टर्स जो दिल्ली की सड़कों में उतरी ये देखने के लिए कि दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए कितनी सेफ या कितनी अनसेफ हैं। दूसरी तरफ है न्यूज 18 के जांबाज रिपोर्टर जो न्यू ईयर पार्टी रूम में पहुंच गए सिगरेट स्ट्रॉ गिनने के लिए। एंड न्यूज 18 के दिग्गज एंकर्स जिन्हें हिंदू बेटियों की बहुत परवाह रहती है, उन दिग्गजों ने इस इशू पे कितने डिस्कशंस और कितने प्राइम टाइम किए? 0, 0, अंडा। भूल जाइए, मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार भी हूं। भूले हुए हैं भाई, बार बार याद मत दिलाओ कि तुम पत्रकार नहीं हो। जाहिर सी बात है कि अगर अंजलि हादसे में आरोपियों का नाम दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण नहीं होता, अगर आरोपियों का नाम XYZ अली समथिंग समथिंग खान होता तो अमन ने अभी तक 6 शो कर दिए होते। शो में जिहाद की एंट्री होती, सर तन से जुदा के हैशटैग्स होते, कन्वर्जन एंगल भी आ गया होता, मदरसे भी आ जाते, कुछ भी हो सकता था। इनफैक्ट गाड़ी कुड हैव फाउंड इट्स ओरिजिन टू सऊदी अरेबिया। मतलब द वर्ल्ड वुड हैव बीन अमन्स पॉइजनस ऑयस्टर। But since the girl is a Hindu who died and the accused were just Hindu boys, there's no need to discuss this on prime time. We don't even need to look at this. That is the state of India's #1 channel owned by India's richest man. वैसे, speaking of which, the channel owned by India's loudest man was also trying to probe this supposed party angle. वो लड़कियां यहाँ इस होटल में काम नहीं करती थी बल्कि पार्टी करने के लिए आई थी। पार्टी कहाँ हो रही थी? पार्टी किस में? तो उसमें 104 में हो रही थी वो पार्टी 104 में हो रही थी। पार्टी कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी पार्टी? 104 में हो रही थी। जो होटल के स्टाफ है उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके रूम में बियर और साथ ही दूसरे अल्कोहल के बोतल्स भी मिले हैं। वो काफी नशे में थे, लड़कियां भी नशे में थी, लड़के भी नशे में थे, जो कि इसी रूम में पार्टी कर रहे थे। क्या नशे में थे वो लोग? नशे में, फुल नशे में दोनों। हाँ जी, सारे ही नशे में थे। लड़कियां भी नशे में? जो दोनों ही स्टाफ है उन्होंने कहा कि दोनों ही लड़कियां नशे में थी, उनके साथ जो लड़के थे वो भी काफी नशे में थे। यहीं पे वो कहा जा रहा है कि ड्रिंक भी कर रहे थे, यहाँ पे वो नशा कर रहे थे और वो नशे में आपस में उनके बातचीत में कुछ लड़ाइयाँ हुई। Next, you will see the best example of what happens when news has to operate as a 24/7 beast. एक दिन में एक केस में सिर्फ कुछ ही डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन न्यूज़ को 24/7 चलाने के लिए हर एक सेकंड एक डेवलपमेंट चाहिए। तो रिपोर्टर्स को ग्राउंड में भेज दिया जाता है ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स ढूंढने के लिए, और हमें ये मिलता है। खूब जमेगा राउंड जब मिल बैठेंगे 3 यार। आज तक का गोल्डन माइक, रिपब्लिक भारत और एबीपी न्यूज़। तीनों चैनल्स ने ओयो रूम के बेचारे फ्रंट स्टाफ को घेर लिया विद द मोस्ट अमेजिंग लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। Just watch. आपके यहाँ रूम लेने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या आपके यहाँ रूम लेने का प्रोसीजर क्या है रूम का, बताइए। यानी उस दिन बर्थडे पार्टी नहीं हुई थी कोई किसी तरह? बर्थडे पार्टी हुई या नहीं हुई? कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था सर, लेकिन बर्थडे पार्टी हुई थी या नहीं? ये आप मुझे एक बार ये सीक्वेंस बताएं कि लड़की कितने बजे यहाँ पर पहुंची थी और क्या कहा था, क्या कहकर सीक्वेंस बता दीजिए। एबीपी वालों को आर भारत में इतना फुटेज। कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था यार आर भारत, तुम्हारे रिपोर्टर के पास कुछ ही क्वेश्चंस हैं, सिखाओ उसको कुछ एबीपी न्यूज से। कोई बर्थडे पार्टी थी अंदर? कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी। फिर से बर्थडे पार्टी, सुना नहीं अंकल को? नशे में भी थी दोनों लड़कियां? नशे में थी। मुझे ये बता दीजिए, जब वो आई यहाँ होटल में क्या नशे में थी वो दोनों? तब नहीं थी। तब नहीं थी, उसके बाद थी। वो नशे में थी या नहीं थी, ये जरूर कुछ खा के रिपोर्टिंग कर रहा है। टीआरपी का नशा।
कोई आपके पास सीसीटीवी फुटेज आपने रिकॉर्ड किया हो कुछ? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, वो ले गए हैं। अच्छा एक चीज, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है आपको कि वो लड़कियां ऊपर कमरे में है? फिर क्या लड़की? सर उन्होंने पुलिस वाले, मैंने सीसीटीवी फुटेज कल ही देखा था सिर्फ, जब जाते हुए लड़ाई कर रही थी नीचे से चले गए, इतने में वो डीवीआर ले गए पुलिस वाले। कब लेके गए? कब लेके गए? कल शाम को सर, बताया तो सही आपको, आपको भी 2 बार सुनने की आदत है। अंकल भी परेशान हो गए, पुअर अंकल। आपको 2 बार सुनने की आदत है। After our Bharat's nashiri reporting, Arnab at night was taking on the Delhi police and sermonizing them for character assassination. The focus is now on the Delhi police. It appears most shockingly that the police in the national capital has tried to do a horrible cover-up. They produced a witness with great interest and great enthusiasm who attacked the victim, attacked Anjali, claimed Anjali was drunk, and narrated an unbelievable series of events with one single intent, with one single purpose: putting the blame on Anjali, defaming Anjali. Nidhi has said वो बहुत ज़्यादा नशे में थी. एक minute, this is victim shaming. She can't come and say no, I was not drunk. The post-mortem report does not make a single mention of a single drop of alcohol in her body. But you have already created a narrative in Delhi and across the country that Anjali was drunk. I mean, this is ridiculous. Arnab, we are really with you on this and we totally agree. But you should also have a meeting with your own reporter on this issue. Now, who Anjali met before the accident? What was she doing? वो बर्थडे पार्टी कर रही थी या न्यू ईयर पार्टी कर रही थी? किस किस से मिली? इस सब से एक्सीडेंट और केस का कोई लेना देना अभी तक नहीं है. The only important detail is whether Anjali was drinking and driving, and the only thing that can establish that is a toxicity report. When that report is out, it will have some bearing on the case. तब तक ओयो रूम के स्टाफ से पूछना कि वो कितने नशे कर रही थी, किस किस को गाली दे रही थी, किससे मिल रही थी, इस सब का पॉइंट क्या है? पॉइंट है suddenly Anjali moves from being the perfect victim, घरेलू, sweet, hardworking, to a party girl. It drives home the point that Anjali is responsible for her own death. Spot on, Arnab. But you should also think how the media, how your own channel is helping this narrative. Now, suppose आपके घर में चोरी हो जाती है. Does it matter what you did in your house before the robbery? Should the media ask you आप रात को क्या पहन के सोए थे? कौन कौन लोग आपसे मिलने आए थे? क्या क्या खाया था आपने? क्या क्या पिया था? कितना पिया था रॉबरी से पहले? All that will be irrelevant to the crime. So, in the Anjali accident/murder case, it shouldn't matter what she did or who she met before she died, unless it has a very direct bearing to the case. नशे में भी थी दोनों लड़कियां? This detail doesn't. Now, the big news of the week is the Haldwani eviction case. 4,000 families in Uttarakhand's Haldwani district have been protesting since 28th December. They are protesting against an Uttarakhand High Court order which has directed the railways and the local authorities to serve 1 week's notice and remove encroachment on railway land. According to the state government, these people who are protesting are living in unauthorized colonies on land that belongs to the Indian Railways. Now it's important to remember, while the government can regularize illegal colonies on its land, the government can't do this for land that belongs to the railways. The Uttarakhand High Court's order stated that if people don't move from the railway land, all encroachments would be demolished and the cost will be recovered from the encroachers. So, the residents were asked to vacate the region within a week in the cold of December. The people living in this area are from a predominantly working class population. Many of them are from the Muslim community. So you know what's coming next. जिहाद देवभूमि में जमीन जिहाद की साजिश। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जंगलों में दर्जनों मज़ारें बनाई गई हैं। महिलाओं को भी जमीन जिहादियों ने मैदान में उतार दिया है ताकि अब अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाने सरकारी अमला पहुंचे तो उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जिहादी गैंग ने देवभूमि उत्तराखंड में अवंडर शुरू कर दिया है। मस्जिद मजार के नाम सरकारी जमीन की चोरी। मस्जिद मजार के नाम सरकारी जमीन की चोरी। टाइम्स नाउ आपको ये नहीं बताएगा कि मस्जिद मजार के साथ साथ
इस सरकारी जमीन पे 4 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 11 प्राइवेट स्कूल्स, 1 बैंक, 2 ओवरहेड टैंक्स और 4 मंदिर भी हैं। दुकानें भी हैं जो हिंदुओं की है और मुस्लिम्स की भी हैं, दोनों की हैं। और कितना गिरना बाकी है टाइम्स नाउ? हल्द्वानी में एक और शाहीन बाग। सीए के खिलाफ जिस तरह से शाहीन बाग को राष्ट्रवाद विरोधी सिस्टम ने साजिशों का अड्डा बनाया था, कुछ वैसा ही देवभूमि हल्द्वानी में करने की कोशिश हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। मिलिए इन जिहादियों से। आप ये बताइए, जो यहाँ लोग बैठे हैं ये जिहादी थे, लैंड जिहादी, क्या क्यों बैठे थे यहाँ पे? ये फॉल्स नैरेटिव, यही तो कह रहा हूँ मैं कि ये फॉल्स नैरेटिव मीडिया सेट कर रही है। मीडिया अनबायस्ड होनी चाहिए, जो ग्राउंड पे धरातल पे चल रहा है वो चीज उन्हें दिखानी चाहिए। बट मीडिया फेल हो चुकी है ऑल ग्राउंड्स, ऑन ऑल ग्राउंड्स। बहुत बुरा हाल है मीडिया का। यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट है उन्होंने कमान संभाल रखी थी, तो हमारा जो है इतना स्टैंड जो है पहुंच भी गया, वरना हमें बिल्कुल जो है आतंकवादियों की तरह या जिहादियों की तरह पोर्ट्रे करा गया। मीडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली हल्द्वानी के और इस प्रोटेस्ट के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो? मैं मीडिया से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूंगा कि प्लीज फैक्चुअल बातें ही दिखाएं, जो फैक्ट्स हैं वो आप शो करें और यकीन करिए। और अमन थोड़ा सा प्लीज अपने थोड़ा सा एजेंडे को चेंज करके अमन लाने की कोशिश करें, प्यार मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश करें। नफरत फैलाने में आपका बिजनेस तो अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दे रहा हूँ हिंदुस्तान की जनरेशंस खराब हो जाएंगी। आने वाला टाइम अगर ये नफरत फैलती गई तो आप यकीन करिए खाली हमारे नुकसान नहीं है, खाली मुस्लिम का नुकसान नहीं है, जो और लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी जनरेशंस खराब हो जाएंगी। वो क्या आगे क्या देखेंगे, मतलब जो हमारी डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सिर्फ हथियार लेने से आदमी जिहादी नहीं बनता है। जिहादी वो भी है जो गलत तरीके से कैमरा और माइक को हाथ में पकड़ के दिखा रहे हैं, जो पर्सपेक्टिव रख रहे हैं लोगों के सामने, वो भी एक तरीके का जिहाद कर रहे हैं। वो भी एक जिहादी है जो कैमरा कुछ दिखा कुछ रहे हैं, मीडिया जिहाद है वो एक तरीके का जिहाद है। वो जो है एक्चुअल चीजें उस चीज पे बात नहीं करते हैं, जो चीज है ही नहीं उस चीज का सब कुछ लगा रहे हैं। आप कर रहे हो मीडिया जिहाद, ये मीडिया जिहाद है जो कैमरा और माइक लेके कर रहे हैं, जो ये भी एक जिहादी है इनके लिए। ये पूरी वीडियो रिपोर्ट आप न्यूज लॉन्ड्री के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। The Uttarakhand order would have impacted nearly 50,000 residents. Several of these people have been living on this land for as long as 30 years, and they're on the verge of becoming homeless in the bitter December cold, which is why they have come out to protest their democratic right. And all TV media can see is jihad. People are marching the streets in an effort to defend their houses after receiving eviction notices. People claim that they've been living here for generations. They say that their houses are on Nazul land, not on railways land. Nazul land is government land which is used for non-agricultural purposes like building roads, markets, playgrounds or any other amenity of public purpose. Unlike encroachers on railway land, people who build legally or illegally on Nazul land can get ownership rights. So the question is just whether the encroachments are on the Nazul land or on railway land. 11 petitioners have appealed against the Uttarakhand High Court order in the Supreme Court, and for now, there's a stay on the eviction. What is troubling us is how do you deal with the situation when people bought an auction and took possession after 1947 and acquired title? People lived for 60, 70 years. Some rehabilitation has to be done. There must be a culmination to the issue, and we do not encourage what is going on. Even in those cases where there are no rights at all, even in them rehabilitation has to be done. But in some cases where they acquired title, you have to find a solution. There's a human angle to this issue. Human angle? सुप्रीम कोर्ट क्या टाइम्स नाउ नवभारत नहीं देखता? टाइम्स नाउ नवभारत के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी जिहादी होगा। जजेस भी शाहीन बाग बनाना चाहते हैं हल्द्वानी को। Issues of encroachment, illegal colonies, irregular settlements is not new in India, and it's often complicated with claims and counterclaims. On humanitarian grounds, many times the government regularizes these illegal colonies. They can also order evictions. The media is expected to shed light on all these nuances, but all you have today is cheerleaders who hop around excitedly at the idea of poor people becoming homeless in bitter cold. That's their humanity. Speaking of Uttarakhand, every time the Prime Minister goes to Kedarnath, हमारे गुल्लू चिंटू टाइप लोग तो बड़े एक्साइट हो जाते हैं, वॉल टू वॉल कवरेज देते हैं.
बट जब बात आती है वहाँ के लोगों के असली इश्यूज की, there's literally no coverage. The Joshimath city, which is the doorway to the holy temples in Uttarakhand, is sinking. Its residents are crying for help and attention, but neither Gullu nor Aman ki no Asha will ever show you this. कुछ दिन पहले करीब 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ से लगभग 50 घरों में दरारें दिखाई देनी शुरू हुई। ऐसे घरों की संख्या और इन दरारों की चौड़ाई हर रोज बढ़ रही है। शासन प्रशासन के कान में तो जू भी नहीं रह गया है अभी तक, ना यहाँ कोई देखने आया है और हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा लगता है कि कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे और हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी बहुत परेशान हैं। भगवान न चाहे कभी ऐसा हो कि पूरा क्षेत्र ही स्लाइड हो जाए और पीछे का मोहल्ला टूटकर हम लोगों को इधर उधर भागने की भी जगह नहीं है। I highly recommend you watch this full report by Hridesh Joshi on newslaundry.com. We're able to do such ground reports because we're completely ad-free. We're funded by you guys. We're a subscription-based model, so we can focus on real people's issues instead of sensationalism. Do watch this report, and if you like it, don't forget to subscribe to newslaundry.com. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, please like it with a thumbs up. Like the video, because if you like it, more and more people can watch it. The algorithms will help this video spread far and wide, so please like it. And do check out both the News Laundry reports that I talked about in this show on newslaundry.com or on our YouTube channel. Thank you.